नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है मोदी युग। मोदी युग में जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, राज्यों में मंत्री हो, केंद्र में मंत्री हो, पार्षद हो, महापौर हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, इनमें इस्तीफे नहीं होते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि इस्तीफे से क्या लेना देना। हमारा यहां पर कहने का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी आरोप लग जाए, कितना भी वो परिदृश्य में दिखे कि हाँ यहां पर नैतिक आधार पर जिम्मेदारी ली जानी चाहिए और उसका परिणाम जनता के सामने आना चाहिए, तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। हम थोड़े पहले परिदृश्य में चलते हैं। आजादी के बाद पहले जो रक्षा मंत्री थे वीके मेनन, उनको नेहरू जी ने बर्खास्त कर दिया था जानकारी छिपाने के आरोप में कि उन्होंने जो सूचनाएं थी वो विधिवत रूप से प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचाई और प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा। इसके बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए थे वो इतने मजबूत थे कि अगर उन्हें लगता था कि कुछ गलत हुआ है तो उस समय वो इस्तीफा लिखवा लेते थे और साधारण सा इस्तीफा हो जाया करता था। वो इंदिरा जी का काल था, शास्त्री जी का काल था और राजीव गांधी का काल था। उस समय पे ऐसी कोई दुश्वारियां नहीं थी, सशक्त नेता थे और अपने इस्तीफे लिखवा लेते थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता था। राजीव रिजीम में अगर कहा जाए तो नैतिक आधार पर एक ही इस्तीफा हुआ था, वो कमलकांत तिवारी का, जिन्होंने जो राज्यसभा की आसंदी थे उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके खिलाफ टिप्पणी की थी कि आप जिस पार्टी ने आपको बनाया है आप उसका पक्ष न लेकर विपक्ष का पक्ष ले रहे हैं। इतने मात्र से उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा था और फिर उनकी राजनीति भी खत्म हो गई। ये नैतिक मूल्य पर लिया गया इस्तीफा था। बाकी और लोग पार्टी छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल होते हुए एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में कोई गलती होना, कोई नैतिक मूल्यों का पतन होना, उस आधार पर इस्तीफा देना। उसके बाद नरसिम्हा राव ने भी इतनी मजबूत सरकार न होने के बाद भी जब उन्हें लगा, उन्होंने मंत्रियों से इस्तीफे लिए। उन्होंने कल्पनाथ राय जैसे मंत्री से भी इस्तीफा ले लिया था, जो इतने बड़े नेता थे कि वो 2 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में और 20 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह अधिकार रखते थे। इतने बड़े नेता थे वो, लेकिन उनसे भी उन्होंने इस्तीफा ले लिया था। शुगर स्कीम एक कांड था, उसमें उन्होंने उनसे भी इस्तीफा ले लिया था। उसी तरह जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने बूटा सिंह, जो उन्होंने 98 की सरकार में संचार मंत्री बनाया था, उनसे भी इस्तीफा ले लिया था, क्योंकि उनका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में चार्जशीट दाखिल हो गई थी। तो उनसे भी अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा लिखवा लिया था कि आप इस्तीफा दे दिए। बूटा सिंह हालांकि नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा लिखवा लिया था। उसके बाद जब मनमोहन सरकार आई तो कामों के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफों की बाढ़ लगी रही। आप ये मान के चले कि वो इस्तीफा युग कहा जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में जो आया उसके ऊपर उनके इस्तीफे हुए। सुरेश कलमाडी का इस्तीफा हुआ, जो आज ही दुर्भाग्य से नहीं रहे। उनका भी राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। इसके बाद वो बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे महाराष्ट्र की। उसके बाद जब टेलीकॉम स्कैम हुआ तो दयानिधि मारन, कानी मूझी, इन सब के इस्तीफे हुए।
इस तरह बहुत सारे इस्तीफे मनमोहन सिंह सरकार में हुए। मुंबई आतंकवादी कांड जो हुआ था 26/11 का, उसमें शिवराज पाटिल के 3 बार अपनी ड्रेस बदल लेने के आधार पर विपक्ष की मांग पर उनका इस्तीफा हो गया था। उसी तरह कई इस्तीफे और हुए। तो ये सब इस्तीफे नैतिकता के आधार पर लिए गए, आरोपों के आधार पर लिए गए, और इसमें ज्यादातर आरोपों में कोई किसी पर भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। यानी मान के चले कि 99.99% आरोपों पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए और उन जो केस थे उनका न्यायालय में सामना किया। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी युग आया है, तब से कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ नैतिक मूल्यों के आधार पर। हाँ, एक जरूर बात है कि एमजे अकबर जो मोदी सरकार में मंत्री थे, उनका इस्तीफा हुआ था। एक प्रिया रमानी करके उनकी एक साथी थी पत्रकार, जिन पर उन्होंने मी टू के तहत यौन शोषण के आरोप लगाए थे, और एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था। आज एमजे अकबर कहाँ है पता नहीं, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो जो गृह राज्य मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी, उनके बहुत सारे बयान, फिर उनके लड़के के द्वारा किसानों को गाड़ियों से कुचल देना, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं हुआ। विपक्ष मांगता रह गया। लोगों का भी कहना था कि हाँ, इस नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत सी महिला खिलाड़ियों ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, लेकिन बहुत मांग होने के बाद, विरोध के होने के बाद भी उनका इस्तीफा नहीं हुआ। तो ये मान्यता है कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। कई मुख्यमंत्री इसकी जद में आए, कई प्रदेशों के मंत्री इसकी जद में आए, लेकिन इस्तीफे नहीं हुए। उसी तरह मध्य प्रदेश में एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने सार्वजनिक रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर टिप्पणी की थी, जो नैतिक मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लंघन था। उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सबको डर था कि बहुत बड़ा आदिवासी वोट बैंक उनके कारण भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और उसी तरह अभी उन्होंने जो भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सिंदूर अभियान चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी, वो उसके ऊपर भी उन्होंने उस वीर सैनिक के ऊपर टिप्पणी की थी कि हम तो ने तो आतंकवादियों की बहन से ही आतंकवादियों को खत्म कर दिया। तब बहुत हल्ला मचा था और कहा गया था कि इस्तीफा होना चाहिए, और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कहा था कि ये व्यक्ति मंत्री रहने के लायक नहीं है। उसी तरह के जो हमारे वित्त मंत्री हैं अभी, जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने भी कहा था कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री मोदी की चरणों में समर्पित है। ये बयानबाजी हुई, ये भी नैतिकता के आधार पर गलत थी, क्योंकि पूरी सेना का अपमान था। और लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं पर भी इन 2014 के बाद नैतिक आधार पर और आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं की गई। अभी हाल में ही हम देखें कि इंदौर में जो जलमल कांड हुआ है, जिसमें पेयजल में सीवेज लाइन मिल गई और बहुत सारे लोगों को, लगभग बता रहे हैं कि 20 लोगों को जान गंवानी पड़ी, और 2000 लोग उससे ग्रस्त हैं, और काफी और तादाद में और भी सामान्य तौर से पेट की बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन उस पर भी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई, जबकि ये जिम्मेदारी का सीधा खुला उल्लंघन था, और इस पर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तय की जानी चाहिए थी, किसी पर भी तय की जानी चाहिए थी, लेकिन वो कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई और न तय की जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी और न कोई कार्रवाई होगी। हाँ, इतना जरूर है कि एक एसडीएम ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी थी, उसमें उन्होंने जो विपक्ष ने आरोप लगाए थे और वैसी की वैसी उसको
लिख कर उतार कर उन्होंने वापस भेज दिया, तो उन्हें सिविल सेवा अधिनियम कदाचरण के तहत उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन ये कार्रवाई इसलिए की गई कि उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो सही नहीं है और वो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जा सकते। ये नैतिक आचरण के विरुद्ध है किसी सरकारी अधिकारी ने जो लिखा है। तो सवाल इस बात का है कि जब कोई भी घटना घटेगी और आरोपों पर कार्रवाई नहीं होगी या नैतिक रूप से जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आज हमारे देश में है, लेकिन जब कोई व्यक्ति नैतिकता के आधार पर या आरोपों के आधार पर वो स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेता है या उसको जिम्मेदारी उससे उस दूसरे व्यक्ति या जो उच्च स्तर पर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो उसको बाध्य करते हैं जिम्मेदारी लेने के लिए, तो लोकतंत्र में एक मजबूती दिखती है। ऐसा लगता है कि हाँ, लोकतंत्र फल फूल रहा है। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कोई जिम्मेदारी लेने से बचा जाता है और उन्हें जिम्मेदार माना ही नहीं जाता, तो ये कोई अच्छा युग नहीं कहा जाएगा और न ये समाज के लिए, देश के लिए अच्छी बात कही जाएगी और न ये कोई आदर्श प्रस्तुत करती है। राजनीतिक मूल्यों में एक बात सबसे ज्यादा मायने रखती है कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो देश में, प्रदेश में, अपने क्षेत्र में आदर्श प्रस्तुत करें। लोग उनसे आदर्श की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जब आप अपने आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाते तो फिर एक निराशा हाथ लगती है। ठीक है, सरकार अगर हर समस्या का जवाब है, सरकार अगर बन गई तो कोई समस्या नहीं है, तो फिर इस बारे में फिर कुछ नहीं कहा जा सकता और सिर्फ इंतजार किया जा सकता है, और वो भी कितना लंबा हो ये भी नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ताकि हम इस प्रकार के प्रोग्राम आपको आगे दिखाते रहें। धन्यवाद।